नमस्कार जी, मैं मंजू। आज फरवरी की 12 तारीख हुई और इतनी गर्मी हो गई है तो टॉम ये छाया ढूंढ रहे हैं बैठने के लिए। छत पे मेरे साथ साथ आए हैं, ये बैठ गए हैं छाया में। तो कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था और मैंने बताया था कि जो कैमोमाइल, जर्मन कैमोमाइल के फ्लावर्स को किस तरह से हार्वेस्ट किया जाता है, तो उसका वैसे मैंने अपडेट दिखाया था जो मैंने पौधे लगाए थे। नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं आपको बताने जाऊंगी कि किस तरह से मैं जर्मन कैमोमाइल को जो हार्वेस्ट करती हूँ। अगर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं तो फिर हमारे जो फूल हैं वो सारे ही बर्बाद हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा कई बार हो जाता है। तो जैसे आजकल जो है इतनी ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ने लगी है फरवरी महीने में। ठंड का तो नामो निशान है ही नहीं हमारे यहाँ, तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। और जो जैसे फूलों की लाइफ ज़्यादा गर्मी में फिर कम हो जाती है। तो जो मेरे जर्मन कैमोमाइल हैं तो वो भी तैयार हो गए हैं और मैं रोज़ ही सोचती थी आज करूँगी कल करूँगी काम इन पे। और आजकल करते करते तो काफ़ी सारे मेरे जो फूल ख़राब हो गए, जो जिन्हें मैंने हार्वेस्ट करना था। और कुछ मैंने हार्वेस्ट किए हैं। किस तरह से हार्वेस्ट किए हैं ये मैं बताती हूँ और किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि मैं इन फ्लावर्स को गार्डन में शो के लिए भी लगाती हूँ और दोनों काम लेती हूँ। और साथ में जो इन्हें हार्वेस्ट भी करती हूँ चाय के लिए, और यही सीड होता है। तो मैंने एक वीडियो में बताया था कि किस तरह के फूल जैसे ये खिल रहे हों तो मैं खिलने देती हूँ। वैसे जो लोग खेती वगैरह करते हैं तो वो जैसे ये पूरे हो जाते हैं, ये खिलते हुए भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। ये बीच का हिस्सा जैसे बड़ा सा दिखने लगे, ये सेंटर का ये। तो बट मैं जो इनको पूरा इंजॉय करती हूँ और जब ये खिल के इस तरह के हो जाते हैं फिर मैं हार्वेस्ट करती हूँ। तो यही चीज़ हार्वेस्ट करनी होती है। तो मैं इन्हें फूलों का जो अपने गार्डन में चाहती हूँ कि लंबे टाइम तक ये बने रहें। तो किस तरह से हार्वेस्ट करने हैं, अगर इस स्टेज में होते हैं ये ऐसे, तब तो आप इजीली हाथों से इन्हें ऐसे तोड़ सकते हो, बस ऐसे करके। और ये इस तरह से ये ऐसे करके तोड़ सकते हो। बट अगर आप थोड़ा टाइम सोचते रहते हैं कि आज करेंगे कल करेंगे, क्योंकि सारे फूल जो हैं एक साथ जो इनके तैयार नहीं होते हैं और धीरे धीरे होते जाते हैं और कुछ जो खिल रहे होते हैं, तो फिर हमारे काफ़ी फूल जो हमारे बर्बाद हो जाते हैं। तो आज मैंने ये पहले वाले पौधों पे इस पे जो हार्वेस्ट किए हैं और मैंने काफ़ी सारे जो फूल सूख चुके थे और झड़ गए थे, ये देख रहे हैं आप, इस तरह से ये अपने आप ही झड़ गए हैं ये। तो ये बीच वाला हिस्सा ही, यही बोला ना मैंने, ये काम आता है। तो मैंने आज हार्वेस्ट किए हैं और ये झड़ झड़ के ये इधर ये सब ये जो है ना, ये यही हमारा सीड होता है और यही चाय के काम आते हैं। तो मैं अब कल क्या करूँगी कि इन्हें थोड़ा सा ज़मीन पे लिटा के, और क्योंकि मैंने सूखे फूल जो हार्वेस्ट कर लिए हैं अब ये झड़ेंगे नहीं, ये जो लगे हुए हैं, तो ये फिर इनको झाड़ के, ये सब बीज हैं, ये चाय के काम भी अब नीचे गिर गए हैं तो ये चाय के काम तो आएंगे नहीं। तो इन्हें मैं झाड़ू लगा के फिर लिफाफे में, जैसे ये पत्तों पे है, पत्तों पे यही सीड है और यही चाय के काम आते हैं। ये बारीक बारीक ऐसे ये झड़ गए हैं, तो फिर मैं लिफाफे में उसमें किसी में डाल के लिख लूँगी कि ये सीड के लिए जो ये मेरे जर्मन कैमोमाइल। तो ये तो हो गई एक चीज़। और हार्वेस्ट करके जैसे मैंने ये एक बाउल में हार्वेस्ट करके इस तरह से डाल दिए हैं। और आपने ने अब छाया में मत रखना, जहाँ फिर फैला के किसी कपड़े पे बहुत ज़्यादा सारे हों, तो मैं ऐसे बाउल में डाल देती हूँ और हर रोज़ ही तैयार होने, और फिर छन्नी से ऐसे ढक देती हूँ तेज़ धूप आए ताकि ये अच्छे से सूख जाएं। और एक नीचे से स्पून मैं फिर ले आऊँगी तो इन फूलों को दूसरे दिन कल ऊपर नीचे करूँगी। अगर नीचे ले जाते हैं और छाया में रखते हैं और अच्छे से फैला के नहीं डालते हैं तो इन पे फंगस आ जाती है, वो हमारे बेकार हो जाते हैं। तो मैं इस तरह से ही इन्हें जो है करना पसंद करती हूँ। और जब बिल्कुल ये सूख जाते हैं, अच्छे से हो जाते हैं, तो फिर ये इस तरह से बंधे हुए इकट्ठे नहीं रहते हैं, तो ये झड़ जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि ये पत्तों पे झड़ के पड़े हैं, यही बारीक यही सीड है। और इसी से ही जो हमारी चाय बनती है, चाय का पानी अच्छे से बॉयल करके फिर इनके फूलों को डाल दिया जाता है, इसी चीज़ को डाल दिया जाता है। और
डाल के फिर 4-5 मिनट आप छोड़ दीजिए। उसके बाद उसको पी लीजिए चाय को। कैमोमाइल जो टी हमारी तैयार है। तो मैंने अपने गार्डन में ये अलग अलग टाइम में ये खूब सारे ये लगा रखे हुए हैं, और जो कुछ मेरे झड़ गए हैं उनके लिए मुझे बड़ा ख़राब लग रहा है, क्योंकि एकदम से गर्मी आ गई और इसके लिए तो हम कुछ कर भी नहीं सकते ना, क्योंकि मैं बाकी कामों में बिज़ी थी, घर के कामों में, गार्डन के कामों में, तो इसलिए ऐसा हो गया। तो अगर आपके गार्डन में भी इस तरह से ये लगे हैं, तैयार हैं, तो फिर टाइम से आप इन्हें हार्वेस्ट कर लीजिए, तो फिर आपको खुशी भी होगी। थोड़ा टाइम निकाल के, इस टाइम दोपहर का टाइम है और बहुत तेज़ गर्मी हो रही है, जैसे मुझे याद आया कि इन्हें आज तो पक्का मुझे हार्वेस्ट करना है। थोड़े थोड़े जितने आज कुछ किए हैं बाकी कल करूँगी। तो जब तैयार होने पे ही आते हैं, मैच्योर हो जाते हैं जो फूल, तो फिर हर रोज़ ही वो करने पड़ते हैं, हार्वेस्ट करने पड़ते हैं, और हर रोज़ ही ये तैयार होते हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।